आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और आनंद जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज धर्म को हम शास्त्रों में, मंदिरों में और क्रियाकलापों में ढूंढते हैं। वास्तव में आज बहुत मंदिर बने हैं, इतने मंदिर बने कि सारी दुनिया धर्मात्मा हो जाना चाहिए। इतने शास्त्र छपे हैं कि सारे लोग आत्मज्ञानी हो जाना चाहिए। लेकिन जो शास्त्र हमारे प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाले थे, हमारे मन को स्थिर करने का कारण थे,
लेकिन आज वही हमारे मन को भटकाने वाले हो गए। आकर बच्चे हमसे प्रश्न बोलते हैं कि माता जी कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से गुरुओं को माने, कौन से मंदिर जाएं। मैं कहती हूँ मन के मंदिर में चले जाओ। जो काम भी करें आप मन से करें। शास्त्र कोई भी पढ़ें आप मन से पढ़ें, क्योंकि शास्त्र हमेशा हमें पथ प्रदर्शक होते हैं। शास्त्रों पर चलकर हमें उन महान पुरुषों तक पहुंचना है, उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाना है, अनुकरण करना है, उन जैसा जीवन हमें अपने आप बनाना है। और बाहर से नहीं, मन से तो आदमी बदलता नहीं, तन से बदल जाता है। तन से हम बोलते हैं महावीर बनेंगे। महावीर कैसे बनेंगे? बाहर से कोई नग्न होने से महावीर बनेंगे? नहीं, महावीर जैसी नग्नता अंदर से आ जाएगी। कसायों से रहित हो जाएंगे, आवरणों से रहित हो जाएंगे। बड़ी सुंदर बात कही कि मात्र बाहरी तपस्या से नहीं, अंतरंग तपस्या भी जिस समय जुड़ जाएगी, क्योंकि 6 तप बाहर के हैं और 6 तप अंदर के हैं। तप कर अनाज खाने योग्य होता है, तपने के बाद सोना गहने के लायक होता है, तपने के बाद ही अग्नि को संयोग पाकर रोटी खाने योग्य होती है। यदि पेट में जठराग्नि नहीं हो तो भोजन नहीं पचता है। अग्नि जरूरत है, लेकिन तमाम जीवन में मात्र अग्नि का संयोग लो तो जीवन नहीं चलता। इसी प्रकार से शास्त्रों का सहारा लो। शास्त्र ने जो कहा है वह शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्र का जीवन कैसा महान था। क्योंकि बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि जो उनका जीवन था, उनका अनुकरण हम जरा सा भी कर लें तो आज जीवन की द्वंद्व मिट जाएं। आज जीवन में ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। आदमी सम्मान की बातें करता है, अंदर में अपमान छुपा होता है। गले में माला डालता है और मन करता है कि इस पर बार कर दो। ऑटो से कहता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। ऑटो से कहता है कि आपको देखकर तो आज सच पूछो फूल खिल गए, आज त्योहार हो गया। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? क्योंकि आदमी दोहरी जिंदगी जीने लगा। लोग कहते हैं कि रावण के 10 मुख थे। मैं कहती हूँ रावण के 10 मुख थे तो भी एक मुख से बात करता था। आजकल आदमी के 1 मुख हैं लेकिन 10 मुख की बात करता है। अंदर बाहर बहुत भेदभाव आ गया है, क्योंकि आदमी होता कुछ है, दिखता कुछ है और कहता कुछ है। कहता तो ऐसी बातें हैं जैसे आज परमात्मा बन जाएगा, और करता ऐसी बातें जैसे शैतान हो, और परमात्मा से चाहता है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दे। श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो तन को, मन को और वचनों को एक जगह रखता है, जो अपने मन लगाकर जो क्रिया की जाए। आपने देखा होगा जो मिल जाता है उसका आनंद खो जाता है, क्योंकि हमें आदत है, हमें जो मिला है उसका आनंद लेने की, उसमें तन्मय होने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा बच्चा कभी कभी क्लास में बैठा बैठा, छोटा सा बच्चा हो, चिड़िया कहीं चहचहा रही हो, बारिश हो रही हो, उसमें ऐसा लीन हो जाता है, मास्टर आकर उसको मारता है और कहता है क्या तुम उधर देख रहे हो, मन को एकाग्र करो। अरे वो मन को एकाग्र करे है, वो इतना एकाग्र करे कि उसमें भी उसे आनंद आ रहा है। मास्टर ने उसके मन को भंग कर दिया है, मास्टर ने उसे द्वंद्व में जीना सिखा दिया है। अब उसका मन करता है बाहर देखने का, और अंदर मास्टर कह रहे किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाता है। आप भी जीवन में देखना, मंदिर जाते हो तो घर की याद आती है, घर जाते हो तो मंदिर की याद आती है, तीर्थों पर जाते हो तो घर की दुकान की याद आती है, और घर की दुकान पर बैठे रहते हो तो लगता है तीर्थों पर जाए। गरीब अमीरों के सपने देखता है और अमीर गरीबों को देखकर जलता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ गरीब जलता है। आपने देखा हो कभी आप कार से गुजरते हैं और जो झोंपड़पट्टी में बैठे हुए लोगड़िया होते हैं उन्हें देखकर भी कभी कभी देखना, तुम्हारा मन करता है कि ये लोग इतने आनंद में जी रहे हैं, हम क्या जीवन हमारा है। घर पर जाओ तनाव, बच्चों से देखो तनाव, पत्नी से, व्यापारियों से, ये भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है।
वास्तव में आदमी की आज जिंदगी इतनी तनावपूर्ण हो गई कि वह होना कुछ था और हो गया कुछ। लोग दबाव डालते हैं, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू मास्टर बन जा, तू प्रोफेसर बन जा, लेकिन ये नहीं सोचते वो क्या बनने आया था। एक चमेली को कहते हो गुलाब बन जाओ, वो मिट जाएगी लेकिन गुलाब नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से एक आदमी जो होने आया है उसे आनंद लेने दो। ठीक है, तुम शिक्षा दो, संस्कार दो, लेकिन उसे तन्मय होने की कला सिखाओ, वरना जीवन में बाहर तो बहुत धन का अंबार लग जाएगा। दो तरह के भिखारी होते हैं, एक बाहर के भिखारी होते हैं, एक अंदर के भिखारी होते हैं। जिन्हें आप धनपति समझते हो वो वास्तव में बाहर के तो नहीं, अंदर के भिखारी हैं, अंदर से असंतुष्ट हैं। क्योंकि जीवन में जो एक मूल आनंद होना चाहिए, तन्मयता, एकाग्रता, रसलीनता, वो आज जीवन में नहीं आई है। वो वास्तव में दुकान जाते हैं तो नीरस रहते हैं, मंदिर में जाते तो नीरस रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमने तन्मयता शुरू से नहीं सिखाई। बच्चे को ठोक पीट कर मंदिर भी ले जाते हो तो परमात्मा के आनंद में डूबना नहीं सिखाया। परमात्मा के दरबार में आए हो इस आनंद से बच्चा भर जाए, लेकिन नहीं, तुम खुद नहीं भरे हो। किसी ने कह दिया वो दो स्तुतियाँ तुम पढ़ लेते हो, पूजन पढ़ लेते हो और सोचते हो कि मैं धन्य हो गया। अरे धन्यता तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मन से, प्रफुल्लता से आनी चाहिए। धन्यता तुम्हारी शब्दों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शब्द तो बहुत बहुत अच्छे बोल लेते हो। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। आज जीवन बड़ा दुविधा में हो गया आदमी का, क्योंकि आचार्य कहते हैं मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन में होए वही वचनों से कहो, जो वचन में हो वही तन से करो। लेकिन आज आदमी दोहरा जिंदगी जी रहा है, मन में कुछ चल रहा है, वचन में कुछ चल रहा है, काया से कुछ चल रहा है। ये जीवन का हमने अंग बना लिया और इतना दोहरा जीवन की तमाम जिंदगी गुजर जाती है। एक क्षण भी हम आनंद में नहीं जीते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हमें कभी रसलीनता नहीं आती। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रसलीनता थी। यदि किसी के यहाँ विवाह उत्सव में जाते थे तो बिल्कुल आनंद में हो जाते थे, जो काम करते थे वो आनंद से करते थे। आज आप आनंद देखने जाते हो, आनंद लेने नहीं जाते हो। सुबह से शाम तक जितना भी जीवन है तुम्हारा देखना, चाहे टीवी हो और चाहे मोबाइल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो चीज़ पर भी आप आनंद देखते हो। दूसरा बोल रहे तुम देखते रहते हो। पहले था कि किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में आप जाते थे तो खुद भी उत्साह से भाग लेते थे। आप मंदिरों में लोग इसलिए नहीं जाते थे कि पुण्य मिलेगा, परमात्मा से एक अभिन्नता थी, रसलीनता थी कि परमात्मा को पाकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता था। लेकिन आज आदमी बड़ा दोहरा जिंदगी जी रहा है, क्योंकि कबीर को आपने देखा, कबीर एक जुलाहा होने के बाद राम के रस में डूब गए। जब वो व्यापार करते, बाजार जाते और लोग पूछते कहाँ जा रहे हो कबीर, तो कहते थे राम आए होंगे, उनके लिए मैं चदरिया बुनकर ले जा रहा हूँ। और किसी व्यापारी को देते भी थे तो यही कहते थे राम को अच्छी लगेगी ले लो, राम सर्दी लगेगी ओढ़ लेना। क्योंकि वो राममय हो गए थे, उन्हें राममय पूरा लोक दिखने लगा था। आपको कभी लगता है परमात्मा की मूर्ति देखकर भी कि परमात्मा मेरे सामने है? आप परमात्मा के सामने झूठी कस्में, झूठी बातें और अपनी इतनी निंदा आलोचना कर लेते हो। एक टेक्सटाइल करके एक आदमी हुआ, वो मंदिर में कह रहा था, चर्च में कह रहा था कि मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ। किसी व्यक्ति ने सुन लिया और कहने लगा आप ऐसे भी हो? कहने लगा किसी से कह दिया तो ठीक नहीं होगा, मैं तो सोच रहा था मात्र भगवान है। यानी अब भगवान को, मरे लोगों को आप भगवान मान लेते हो और जीते हैं तो उन्हें जीने नहीं देते हो। दुनिया के तमाम महापुरुषों के साथ इंसान ने क्या किया है? उन्हें जीने नहीं दिया। जब तक वो जिए हैं उनके साथ अत्याचार किए हैं, उपसर्ग किए हैं, उन्हें पूजा नहीं है।
जब वो चले जाते हैं तब आपको पता है, जीसस थे तो पत्थर मारे, चले गए तो चर्च बना रहे हो। उन्हें जब तक जीते रहे तब तक उनके गले में, आप सबको पता है, सूली लटका दी, उन्हें सूली पर लटका दिया। आज सूली को भी गले में सोने की बनाकर टांगे हुए परमात्मा के प्रति हैं। आज जो हमारे उद्देश्य होना चाहिए थे, दया परोपकार, वो भी दिखावा हो गया। एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था, कुएं में गिर गया, वो चिल्ला रहा था मुझे बचा लो बचा लो। उधर से एक समाज सेवी निकला, कहने लगा कि मैं तो कब से चिल्लाता हूँ कि कुओं पर पाट होना चाहिए, बिना कुएं पाट के कुएं खतरनाक है, देखो तुम गिर गए ना। उस व्यक्ति ने कहा मैं बामुश्किल पत्थर पकड़े हूँ और गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो, लाओ रस्सी निकालो, मैं मर जाऊंगा। उस समाज सेवी ने कहा कोई बात नहीं, तुम शहीद हो जाओगे, तुम मर जाओगे तो और कुओं पर पाट बन जाएगा। मैं अभी जाकर समाज में बात रखूंगा, आंदोलन करूंगा और चक्का जाम करूंगा। कम से कम एक व्यक्ति के मरने से यदि देश सुधरता है तो कोई बात नहीं, मर जाओ। दूसरा आया, वो अपनी बातें झाड़ कर चला गया कि मैं तो कब से कहता था ये प्रधान बदलो, ये ठीक काम नहीं करता, ऐसा हुआ है बस। लेकिन एक ईसाई आया और उसने वही आवाज़ सुनी, उसने निकाल लिया। कुएं में गिरे व्यक्ति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा आप बहुत दयालु हैं, आपने मुझे निकाल लिया। लेकिन सोच कर देखना उस ईसाई ने क्या कहा कि नहीं, ये तो दया तुम्हारी हम पर रही कि तुम गिरे हो तो मुझे पुण्य करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। कर्नाटक राज्य की पुण्य भूमि श्रवण बेलगोला एवं राजधानी बेंगलुरु में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर अभिनव स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में मनाया जा रहा है जैन धरोहर दिवस, जहां 27 अप्रैल 2024 को श्रवण बेलगोला के चामुंड राय मंडप जैन मठ में आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक स्वामी जी कनकगिरी करेंगे। तो वहीं 28 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु के आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा सांसद श्रीमान नवीन जैन जी एवं मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान सुरेंद्र हेगड़े। तो आइए भावों की इन पावन क्षणिकाओं में आप और हम जैन समाज के उत्थान और कल्याण में विपुल योगदान देने वाले स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के कृतित्वों का गुणानुवाद कर उन्हें भावों के पुष्प समर्पित करें। विशेष समस्त जैन समाज से अनुरोध है कि 27 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के स्मृति दिवस को आप भी स्थानीय स्तर पर जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाकर उनके योगदान के प्रति अपने अर्घ्य समर्पित करें।